अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे मरकरी या अतारत के बारे में। वैसे मरकरी या कोई और स्टार हो, वो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उनकी तासीरात से फ़र्क होता है। किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है। अतारत का ताल्लुक़ जो है इल्म व अक़ल से है, रोज़गार सेहत से है, ट्रांसपोर्ट से है, नक़ल व हरकत से है। अतारत के दो बरूज हैं, दो ज़ोडिकल साइन हैं, जिमनी और विर्गू, बुर्ज जोज़ा और बुर्ज संबला। इन दोनों बुरूज में फ़र्क है कि एक बादी है और एक खाकी है, यानी ज़मीनी नक़ल व हरकत और हवाई नक़ल व हरकत। ये अगर अच्छा हो तो इंसान का अक़ल दिमाग अच्छा काम करता है। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो वो भी एक सर दर्द बन जाता है। बहुत सारे लोगों को जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है या साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, उनमें बहुत सारी मर्तबा अतारत या मरकरी उल्टा होता है, रुजत में होता है या कमज़ोर होता है। अतारत को या मरकरी को या बुध को, बुध लफ्ज़ जो है इसका मतलब ही अक़ल है, जिसे बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि यानी अक़ल। तो ये एक ऐसा स्टार है जो अक़ल से ही ताल्लुक़ रखता है। अगर ये ख़राब होता है तो इंसान को नफ्सियाती इमराज़ लाक हो जाते हैं। जब ये ताकतवर कहाँ पे होता है, ये विर्गू में होता है। इसकी एग्ज़ालेशन विर्गू में होती है। विर्गू की डायरेक्शन कौन सी है? विर्गू की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना है, कॉर्नर है, वहाँ पे है। अगर अपोजिट में इसकी लोकेशन की जाए तो उसके असरात से उनको साइकोलॉजिकल इमराज़ होंगे। अब इसकी अपोजिट क्या होगी? तो वो पाइसेस होगी। पाइसेस का मतलब यानी ईस्ट और साउथ का कॉर्नर। अगर इस लोकेशन में जिनका विर्गू या जिनका जिमनी है, उनका हाउस इन लोकेशन में होता है तो उनको फिर साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब आते हैं कि जब इसका इलाज करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए और किस तरह से उसका इलाज होगा। तो इसके दो जो स्टार्स हैं वो उसको फ़ायदा देते हैं, शम्स और
ज़हरा, वेनस और सन। सन की अशिया इसका इलाज है, ज़हरा की अशिया इसका इलाज है। मुश्तरी में वो ताकत खो देता है यानी कमज़ोर हो जाता है, तो मुश्तरी की अशिया का सदका या खुराक उसमें नहीं देनी चाहिए। कमर जो है वो इसका एंटी होता है, दुश्मन होता है, चाँद। तो चाँद का सदका या खुराक उसको नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों तो ज़हरा से ताल्लुक़ रखता है रोगने गाव। काव का जो बटर होता है, बटर ऑफ काव, गाय का मक्खन, वो उन मरीज़ों को खिला सकते हैं। 1 चम्मच रोज़ाना। इसके अलावा उनके जिस्म पे मल सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। और बुध मरकरी अतारत का ताल्लुक़ जो होता है आपकी नर्वस सिस्टम से होता है। आपकी जितनी भी रगें हैं सब उसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं। अगर उसमें कमज़ोरी आती जाए तो उसके लिए आपको बुध का इलाज करना है। अगर वीकनेस आ जाए, आपके पेट में खराबी है, अंतड़ियों में खराबी है, तो भी बुध का इलाज होगा। आपके दिमाग पे असरात हैं तो भी बुध का इलाज होगा। और इसके अलावा आपको घूमने फिरने में तकलीफ़ है, कहीं भी रगें काम नहीं कर रही हैं, वेंस काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की अशिया, शम्स की अशिया, सन की अशिया और इसके साथ जो है ज़हरा की अशिया, ये चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा देंगी। और मरीज़ों को अगर आप इनके साथ इलाज करते हैं तो उनको शिफा हासिल होगी। ज़ाहिरी अलामात में अगर देखा जाता है तो देखा जाता है कि उनके सर में खुश्की या स्किन की ड्राइनेस अगर होती जाए तो ये अक्सर करके बुध की जो कमज़ोरी होती है उसकी वजह से होती है। तो उसको ठीक करने के लिए रोगन गाव का खाना यूज़ करना, रोगन गाव की मालिश करना, मसाज करना, इससे सेहत कुली हासिल हो जाती है। यानी आप अगर दिन को नहीं भी लगाते तो रात को लगा लें। इसके अलावा सूरज से इलाज करना, तो सुबह सादिक जैसे सुबह सवेरे होता है, जब सूरज निकलता है तो मरीज़ को सुबह सवेरे सूरज की रोशनी में बिठाएं और उसकी रोशनी उसको जैसे ही लगेगी तो उसको शिफा हासिल होगी। पहली किरणें, सूरज की पहली किरणें। और अगर रोगन गाव वगैरह लगा के बैठते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है और उसकी पावर मिलके एक शिफाइया असरात, एक हेल्दी जो है अफेक्ट्स आपके बॉडी पे जो है वो रूनुमा होंगे, आपको सेहत होगी, आपको फ़रहत होगी और आपकी जो है साइकोलॉजिकल या मेंटली जो है डिस्टर्बेंस जो है वो दूर होगी। चाहे आपको हल्की थकान महसूस हो या बड़ी, तो इन सब चीज़ों में आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी वेंस कमज़ोर होगी तो आपको जल्द ही थकान महसूस होगी और उस थकान का इलाज जो है वो यही है
कि आप रोगन गाँव को थोड़ा सा इस्तेमाल करें रोज़ाना के बुनियाद पे और जिस्म पे मालिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे, आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़।